हेलो फ्रेंड्स, एम के मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 2025 की एक हॉरर स्लेसर फिल्म, जिसका टाइटल क्लाउन इन ए कॉर्नफील्ड है, का रिकैप करने जा रही हूँ। कहानी पर आने से पहले मैं सभी को एक खुशहाल और शानदार दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह फिल्म 1991 में खुलती है, जिसमें युवा लोगों का एक समूह बेपेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री नामक स्थान के पास एक पार्टी के लिए इकट्ठा होता है। एक लड़की को बेपेन म्यूजिक बॉक्स को घुमाते हुए देखा जाता है, और जैसे ही धुन बजती है, एक जोकर का पुतला अचानक अंदर से बाहर आ जाता है। फिर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और उसे कुछ मस्ती करने के लिए इशारा करती है। वह पास के मक्का के खेत में चली जाती है और उसका उत्साहित बॉयफ्रेंड भी उसका पीछा करता है, लेकिन वह जल्द ही उसे खो देता है और फिर गीली मिट्टी में एक बड़ा पैर का निशान देखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। कुछ ही देर बाद लड़का आखिर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेता है, लेकिन वह अचानक खून की उल्टी करने लगती है और मरने से पहले अपने बॉयफ्रेंड को भाग जाने का रिक्वेस्ट करती है। यह सुनकर लड़का भागने लगता है। दुर्भाग्य से वह ज्यादा दूर नहीं जाता है। अचानक एक जोकर प्रकट होता है और वह उसे मार देता है। फिर हम अगले सीन में, जहां हम एक यंग गर्ल क्विन और उसके पिता ग्लेन को कार में ड्राइव करते हुए देखते हैं। वे जल्द ही केटल स्प्रिंग्स के छोटे शहर में अपने नए घर पर पहुंचते हैं, जहां वे फ्रेश शुरुआत करने और अपने जीवन को फिर से बनाने की योजना बनाते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि उनका घर बेपेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री के पास ही है। अगले दिन क्विन स्कूल के पहले दिन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह अपने दरवाजे पर एक अजीब लड़के को खड़ा देखकर चौंक जाती है। वह अपना परिचय रस्ट, उनके पड़ोसी के रूप में देता है और उसे उसके साथ स्कूल जाने के लिए इनवाइट करता है। वह ज्यादा सोचे बिना सहमत हो जाती है और बाद में यह देखकर हैरान होती है कि शहर कितना शांत और अजीब है। उसके बाद क्विन क्लासरूम में अंदर आती है, जहां क्लास टीचर मिस्टर वन उसे बताते हैं कि वह देर से आई है और उसे बैठने के लिए कहते हैं। कक्षा के दौरान छात्र उनकी तस्वीर को बॉडी बिल्डर के शरीर पर फोटोशॉप करके उन पर एक मजाक करते हैं। इससे मिस्टर वन गुस्सा हो जाते हैं, जो हर किसी को एक टेस्ट पेपर देते हैं और क्विन को देर से आने के लिए डिटेंशन देते हैं। कोल नामक एक छात्र बताता है कि यह क्विन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए शिक्षक उसे भी डिटेंशन देते हैं। क्लास के बाद क्विन कोल के ग्रुप के साथ घूमती है, जिसमें जेनेट, टकर, मैट शामिल है। क्वीन को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया, इसलिए वे बताते हैं कि मिस्टर वन एक संकी बूढ़े आदमी है जो उनसे नफरत करते हैं। बातचीत के दौरान क्वीन को पता चलता है कि कोल के पिता शहर के मेयर है और उनके परिवार के पास बेपेन कंपनियां हैं। इस वजह से शहर फाउंडर्स डे नामक एक त्योहार मनाता है, जहां हर कोई फ्रेंको नाम के एक जोकर के इर्द गिर्द बने एक विशाल फ्लोट के आसपास इकट्ठा होता है, जो बेपेन कंपनी का लोगो है। ग्रुप ने खुलासा किया कि वे फ्रेंडो को एक सीरियल किलर कैरेक्टर में कैसे बदलते हैं और अक्सर पैरोडी वीडियो बनाने के लिए उसकी तरह कपड़े पहनते हैं। वे इन्हें यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जहां उनका चैनल बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें लगभग 65,000 सब्सक्राइबर है। अगले सीन में हम देखते हैं क्वीन अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां बूढ़ी वेट्रेस ग्लेन के प्रति बहुत दयालु है, लेकिन यंग लोगों के प्रति दुष्ट है। फिर दोनों एक स्थानीय शेरिफ डन से मिलते हैं, जो खुलासा करता है कि शहर में पुरानी सिरप फैक्ट्री हाल ही में जल गई। इस क्षण कोल का समूह बाहर आता है, इसलिए शेरिफ कॉल करता है और क्विन से उनसे दूर रहने का रिक्वेस्ट करता है। शाम को ग्रुप समूह को उत्साह से पार्टी करते और मजे करते देखा जाता है। क्वीन कहती है, मैं उनसे हाल ही में जलकर खाक हुई फैक्ट्री के बारे में पूछने जा रही हूँ। पॉल ने खुलासा किया कि वे अंदर घुस गए और वहां अपने एक वीडियो की शूटिंग की। हालांकि वे जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने आग नहीं लगाई थी, जो बाद में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी, लेकिन कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता कि वह निर्दोष है। मैट अपना काम कर रहा है जब उस पर अचानक किसी ने हमला कर दिया और उसकी चीखें उसके दोस्तों ने सुनी। मैट पेट बाहर निकले हुए वापस आता है और फ्रेंडो की पोशाक में कोई व्यक्ति भी दिखाई देता है, इसलिए क्विन चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई हंसने लगता है क्योंकि यह सिर्फ एक मजाक था। जोकर वास्तव में टकर है और जेनेट पूरी बात रिकॉर्ड कर रही थी। बाद में क्विन और कोल कुछ समय एक साथ बिताते हैं और वह उसके परिवार के बारे में पूछता है। वह खुलासा करती है कि उसकी मां की पिछले गर्मियों में ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई थी। तब से वह यार में वापस जा नहीं सके। क्विन बताती है कि कैटल स्प्रिंग्स में एक पारिवारिक डॉक्टर के लिए जगह थी, यही वजह है कि वे यहाँ चले गए। यह सुनकर कोल को उसके लिए बुरा लगता है और बताता है कि उसकी छोटी बहन की भी पिछले गर्मियों में पानी डूबने से मौत हो गई थी। अगले सीन में क्वीन को घर पर दिखाया जाता है। क्वीन बेड पर, जहां वह ग्रुप द्वारा पहले बनाया गया पैरोडी वीडियो देखती है, लेकिन उसका दिल डर से डूब जाता है जब वह देखती है कि नकली जोकर के पीछे एक असली जोकर चुपचाप मलबे में छिपा हुआ था। डरी हुई
क्वीन तुरंत एक स्क्रीनशॉट लेती है और उसे ग्रुप चैट पर भेजती है। टकर इसे देखता है जैसे ही उसे अपने फ़ोन पर एक डोरबेल कैमरा अलर्ट मिलता है और यह एक फ्रेंडो मास्क में किसी को ठीक बाहर खड़ा दिखाता है, लेकिन वह मान लेता है कि यह सिर्फ कोल है। टकर फिर एक नर्फ गन लेता है और घर घर की तलाशी लेता है, लेकिन गंदे पैरों के निशान के अलावा कुछ नहीं पाता है। हालांकि जब वह अपने कमरे में लौटता है तो उसे अपने रूम में एक बेपन म्यूजिक बॉक्स मिलता है। टकर को लगता है कि यह अभी भी एक मजाक है। क्वीन रॉनी और जेनेट से मिलती है, यह पूछते हुए कि क्या उन्हें पता चल गया है कि दूसरा जोकर कौन था, और लड़कियों को लगता है कि यह रस्ट हो सकता है जो कभी कोल के दोस्त थे। तभी कोल आता है और जेनेट उत्साह से खुलासा करती है कि उनके पास वीडियो के लिए कुछ प्लान है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी केवल एक फ्रेंडो मास्क पहने हुए एक यूनिसाइकिल पर सवार होता है, आग के करतब दिखा रहा है, लेकिन चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है जब जलते हुए प्रॉप्स में से एक उसके हाथ से फिसल जाता है और विशाल फ्रेंडो फ्लोट पर गिर जाता है। फ्लोट तुरंत आग पकड़ लेता है, जिससे भीड़ घबराहट की स्थिति में आ जाती है। भगदड़ को देखने पर कोल, जेनेट, क्विन और रॉनी घबरा जाते हैं और जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें शेरिफ डन रोक देता है। उन पर इन सब का कारण बनने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रुप ने हताशा से दावा किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन शेरिफ ने उन्हें जेल में डाल दिया। कोठरी के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति गुप्त रूप से उन्हें फ्रेंको के साथ गड़बड़ करने की चेतावनी देता है, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन ग्रुप को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया जाता है और उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाती है। अगले सीन में मैट को दिखाया जाता है जो अपने घर पर कसरत कर रहा है। अचानक वह पास में एक बेपैन म्यूजिक बॉक्स देखता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं और उसे कचरे में फेंक देता है और वजन उठाना शुरू कर देता है। फ्रेडो अचानक कहीं से प्रकट होता है और मैट को वजन नीचे नहीं रखने देता है। साइको एक तेज हाथ हारी को वजन पर स्लाइड करता है और वह इसे उसके गले में धकेलता है, क्रूरता से उसके मत का सिर धड़ से अलग कर देता है। उस रात को क्विन को कोल का एक टेक्स्ट मिलता है जो उसे पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है। वह चुपचाप नीचे जाती है और देखती है कि उसके पिता गहरी नींद में है, इसलिए वह चुपके से बाहर निकल जाती है। क्विन कोल के साथ एक कार में बैठती है जो उसे बेपेन पेन म्यूजिक बॉक्स देता है। वह इसे बजाना शुरू कर देती है जब वे अचानक रस से मिलते हैं, जिसने अभी एक हिरन का शिकार किया है। कोल उनके जाने से पहले उससे एक छोटी और अजीब बातचीत करता है। उसके बाद कोल और क्विन एक बियर बार पहुंचते हैं जहां एक बड़ी पार्टी पूरी तरह से चल रही है। वे जेनेट और रॉनी से मिलते हैं जो सोच रहे हैं कि टकर और मैट कहाँ हैं। उन्हें संदेह है कि दोनों कोई बड़ा मजाक करने की प्लान बना रहे हैं और सभी को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी देते हैं। थोड़ा डांस करने के बाद कोल और क्विन हुक अप करने के लिए पास के एक शेड में जाते हैं, लेकिन किसी कारण से कोल को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए क्विन एक बेवकूफ़ की तरह महसूस करती है और वहां से चली जाती है। जेनेट और रॉनी क्विन के पास जाते हैं और गर्व से उसे बताते हैं कि कोल हर किसी को हुकअप के लिए इनकार करती है। कुछ ही देर बाद एक लड़की अचानक पास के मक्का के खेत में चिल्लाती है और फूट पड़ती है, जिससे पता चलता है कि एक तीर उसकी पीठ में गहरा अंदर घुसा हुआ है। लड़कियां मानती है कि यह सिर्फ एक और शरारत है और सावधानी से उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक किसी ने जेनेट पर एक मुखौटा फेंका और जब वे मास्क हटाते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से मैट निकलता है। क्वीन डरी हुई दिखाई देती है, लेकिन जेनेट अभी भी जोर देती है कि यह सब एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि क्विन ने गिरी हुई लड़की की नब्ज की जांच की और महसूस किया कि वह वास्तव में मर चुकी है, जिससे ग्रुप में घबराहट फैल गई। तभी फ्रेडो मकई के खेत से बाहर निकलता है और भगदड़ मच जाती है, क्योंकि छात्र चिल्लाते हैं और खुद को खलिहान में बंद कर लेते हैं, जिससे जेनेट, क्विन और रोनी बाहर फंसे हुए हैं। ट्रियो का पीछा फ्रेडो द्वारा बेरहमी से किया जाता है, जो उनके बेहद करीब तीर चलाता रहता है। सौभाग्य से रस्ट ठीक समय पर पहुंचता है और अपनी बंदूक से हत्यारे को उड़ा देता है, उसे मार डालता है। फिर समूह 911 पर कॉल करने पर विचार करता है, लेकिन क्षेत्र में कोई सिग्नल नहीं है। मामलों को बदतर बनाने के लिए फ्रेडो ने सभी के कार के टायरों को काट दिया है और उनकी बैटरी खाली कर दी है। डरे हुए ग्रुप यह देखने के लिए मास्क हटाने की कोशिश करते हैं कि इसके नीचे कौन है, लेकिन उनके दिल घबरा जाता है जब कई और फ्रेडो मकई के खेत से निकलते हैं। प्रत्येक अलग अलग हथियारों से लैस होता है। फिर हत्यारे उन पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए रस्ट जल्दी से उनमें से एक को गोली मारता है और एक फ्रेंडो का हाथ को उड़ा देता है। उसी समय एक और फ्रेडो वार करता है, लेकिन कोल अचानक प्रकट होता है और उसे एक भारी लोहे की सलाखों से वो कर देता है। ग्रुप बेतहाशा भागता है,
क्योंकि पागल दोस्तों का एक झुंड उन्हें खलिहान से खदेड़ता है। इस बीच क्विन के पिता को एहसास होता है कि क्वीन बिना अनुमति के घर से चली गई है, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है। कहीं और कोल का ग्रुप खुद को एक छोटे से शेड में बंद कर लेता है, जबकि बाहर के दोस्त दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देते हैं और संकी लोगों की तरह हंसते हैं। उनमें से एक लगभग लकड़ी की दीवार को तोड़ने में सफल हो जाता है, इसलिए रस्ट तुरंत उसे मारने के लिए अपनी आखिरी 3 गोलियों में से 2 का उपयोग करता है। क्रोधित कोल उसे गोलियां बर्बाद करने के लिए डांटता है, लेकिन रस्ट अप्रत्याशित रूप से उस पर उसे छोड़ने का आरोप लगाता है। यहाँ लड़कियों को यह महसूस करके झटका लगा कि ये 2 लड़के वास्तव में समलैंगिक प्रेमी थे। समूह तब एक सीवर को नोटिस करता है जिससे वे बच सकते हैं, और रस्ट फ्रेंडो को विचलित करने के लिए गैलन ईंधन का उपयोग करने का सुझाव देता है। अगले सीन में ग्लेन अपनी बेटी को पूरे शहर में ढूंढ रहा था, और जब वह अपने क्लिनिक के पास से गुजरता है तो वह क्लिनिक का दरवाजा टूटा देखा है। वह अंदर जाता है, तभी अचानक एक फ्रेडो प्रकट होता है। वह ग्रीन के गले में एक चाकू रख देता है। फिर वह डॉक्टर को अपने दोस्त का इलाज करने का आदेश देता है, जो बुरी तरह घायल था। कन्फ्यूज्ड ग्लेन पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फ्रेडो धमकी देता है कि अगर वह तुरंत आज्ञा नहीं मानता है तो वह उसकी बेटी को मार डालेगा। शेर पर लौटने पर कई फ्रेडो अंदर घुसने के करीब है, इसलिए रस्ट आग लगाने के लिए पीछे रहता है, जबकि अन्य सीवर में घुस जाते हैं। जोकर जल्द ही अंदर घुसने में सफल हो गए, लेकिन गैसोलीन के कारण हुए एक बड़े विस्फोट से टकरा गए, जबकि ग्रुप सुरक्षित रूप से निकल जाते हैं। जब रस्ट अभी भी दिखाई नहीं देता है तो चिंतित कोल उसके लिए वापस जाना चाहता है, लेकिन लड़की टिलरसन नाम के एक जोड़े के घर जाने का सुझाव देती है, जहां उन्हें कॉल करने के लिए एक लैंडलाइन मिल सकती है। फिर वे एक खेत में मक्का के खेत से होकर गुजरते हैं। मुख्य सड़क पर जहां उन्होंने एक कार आते हुए देखते हैं, और यह शेरिफ डन निकला। शेरिफ खून से लथपथ किशोरों को बंदूक के साथ देखकर क्रोधित हो जाता है और तुरंत कोल को गिरफ्तार कर लेता है। समूह यह समझाने की कोशिश करता है कि उन पर जोकर ने हमला किया था, लेकिन शेरिफ उन पर विश्वास नहीं करता है। फिर वह कोल के साथ चला जाता है, जबकि लड़कियों को अनदेखा कर देता है और उन्हें खतरनाक जगह में अकेला छोड़ देता है। कोई और विकल्प न होने पर लड़कियां टिलरसन्स तक पहुंचने के लिए फिर से खेत से गुजरना शुरू कर देती है, लेकिन उनके पीछे एक फ्रीडम पड़ जाता है, जो उन्हें एक चेंसा के साथ पीछा करना शुरू कर देता है। लड़कियां बेतहाशा भागती है, लेकिन एक बिंदु पर रोनी को पकड़ लिया जाता है और जोकर चेंसा को सीधे उसके शरीर में चला देता है। इससे क्विन और जेनेट भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वे वहां से भागने का यह मौका लेते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों टिलरसन के घर पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं जोकर लिविंग रूम में बैठे थे। लड़कियों को फिर एक फ़ोन मिलता है, लेकिन वे किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकती क्योंकि वे रोटरी फ़ोन का उपयोग करना नहीं जानती है। जल्द ही उनके दिल टूट जाता है जब वे एक बुलेटिन बोर्ड देखते हैं जो उनकी तस्वीरों से भरा होता है, और पिछले वर्षों में क्षेत्र में किशोरों की बर्बर हत्याओं के बारे में पुराने समाचार पत्र के कतरन होते हैं। उन्हें एक टेबल पर रखा हुआ एक बेपेन म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है, और उन्हें एहसास होता है कि यह एक जाल है। यह होते ही भयभीत लड़कियां नीचे की ओर भागती है। फिर वह क्विन के पीछे आता है, लेकिन वह बहादुरी से जेनेट के शरीर से पिचफोर्क निकालती है और उसे फ्रेंडो में घुसा देती है। जहां मरने से पहले फ्रेंडो क्विन को बताता है कि वह क्वीन से नफरत करते हैं। क्विन अपनी हरकतों से परेशान महसूस करती है और घर से भागने से पहले एक कार की चाबी पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ग्लेन घायल व्यक्ति के शरीर में कार्डियक डिटेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर घबराने का नाटक करता है। वह बेतहाशा दूसरे फ्रेंडो को अपने दोस्त की मदद के लिए डिफिब्रिलेटर पकड़ने का आदेश देता है। बाद वाला अपनी चाकू गिरा देता है, जिससे ग्लेन तुरंत उसे पकड़ लेता है और बेहरमी से फ्रेंडो की गर्दन में वार करता है। फ्रेंडो के मरने के बाद ग्लेन अपना वॉकी टॉकी लेता है और सुनता है कि कोई आदेश दे रहा है कि लड़की को बेपे फैक्ट्री में लाया जाए। इस बीच क्विन एक कार में चढ़ती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि इस प्रकार की कर चलना नहीं आता है। मामलों को बदतर बनाने के लिए फ्रेंडो का एक समूह अचानक प्रकट होता है और उसका अपहरण कर लेता है, जिसे भागने का कोई मौका नहीं मिलता है। कुछ समय बाद क्विन होश में आती है और खुद को कॉर्न सिरप कारखाने में पाती है, कई फ्रेंडो से घिरा हुआ। वह पूछती है कि वे कौन हैं, इसलिए वे एक एक करके अपने मास्क उतारना शुरू कर देते हैं और उसे सदमा लगता है कि यह कई शहरवासी है, जिनमें शेरिफ डॉन, रेस्टोरेंट के मालिक, वेट्रेस और उनके टीचर मिस्टर वन शामिल है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब उनका नेता प्रकट होता है, जो कोई और नहीं बल्कि मेयर आर्थर निकलता है। इसके बाद आर्थर क्विन को बताता है कि यह शहर में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है जो 20वीं सदी की शुरुआत की है। शहर के लोग फ्रेंडो के रूप में कपड़े पहनते हैं और समुदाय के किशोरों को निशाना बनाते हैं, जिन्हें वे मानते हैं कि वे उनकी मान सम्मान को खराब कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे जो पार्टी करने और पीने के लिए खलिहान में जाते हैं।
यह कहने के बाद आर्थर एक पर्दा पीछे खींचता है जिसमें कोल को उसकी गर्दन से बंधा हुआ छत से लटका हुआ दिखाया गया है। एक डरी हुई क्विन सोचती है कि आर्थर अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन मेयर ठंडे स्वर में खुलासा करता है कि वह उसका अपना बेटा है। वह अपनी बेटी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के लिए कोल को दोषी ठहराता है क्योंकि वह उसकी देखरेख में डूब गई थी। इसके बाद शेरिफ डन क्विन को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन अचानक उस समय ग्लेन अपनी कार से फैक्ट्री में आ जाता है। भगदड़ के बीच फ्रोडो के सिरों में से एक को एक सिंडर ब्लॉक से कुचल दिया जाता है, जबकि वेट्रेस एक पाइप पर फंस गई है। फिर ग्लेन कोल की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे अचानक शेरिफ द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। घबराया हुई क्विन खुद को कमरों में से एक में बंद कर लेती है, जहां उसे कई फ्रोडो कॉस्ट्यूम मिलते हैं। शेरिफ डन जल्द ही अंदर घुस जाता है और कई पुतलों के बीच उसे ढूंढने के लिए संघर्ष करता है। वह उनमें से एक पर अंधाधुंध फायर करता है। तभी क्विन एक छड़ी को पड़ती है और उसे उसके गले में घुसा देता है, जिससे उसका शरीफ डन मर जाता है। इस बीच कोल अपने पिता से सवाल करता है कि क्या उसने प्लान बनाया था बीमा का पैसा देने के लिए जब उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। आर्थर स्मगली इसे स्वीकार करता है और फिर ग्लेन कर को पीछे ले जाता है, जिससे कोल अपनी गर्दन से लटका रहता है। यह देखकर एक घायल ग्लेन उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाता। सौभाग्य से रस्ट अप्रत्याशित रूप से आता है और रस्सी काटने और कोल को मुक्त करने के लिए अपनी शॉटगन का उपयोग करता है। दोनों लड़के अंततः सुलह करते हैं और किस करते हैं। इस क्षण क्विन भी आती है और ग्रुप के चारों लोग जल्दी से ग्लेन की कार में चढ़ जाते हैं। चूंकि यह एक बार फिर गियस्टिक शिफ्ट है, इसलिए ग्लेन अपनी बेटी को ड्राइव करने का तरीका बताता है। उन्हें जल्द ही अंतिम फ्रेडो श्री वर्ण द्वारा रोक दिया जाता है, जो उनके रास्ते में एक चेनसॉ के साथ खड़ा होता है, लेकिन वे तय करते हैं कि वैसे उड़ा देंगे। फिर एक साल बाद की बात है, जहां क्विन कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है, जबकि ग्लेन कैटल स्प्रिंग्स का मेयर बनने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। रस्ट और कोल उसे विदा करने आते हैं और नई जगह पर सुरक्षा के लिए एक बैटन सौंपते हैं। जैसे ही क्विन अपनी कार में ड्राइव करती है, वह अप्रत्याशित रूप से एक बेपन बॉक्स कर की सीट पर दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि दुस्वप्न खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वह बस उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। हे दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।